बताइए, दिवाली से पहले आई या दिवाली पर आप और धमाका करवाएंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको, वरिंदर और सारे व्यूअर्स को। दिवाली नहीं जी, दो दिवाली आ गई। एक दिवाली इस साल वाली, अगली भी आ गई है। इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है? आपको 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 कुछ करना ही नहीं पड़ा और देखिए कहां से कहां शेयर बाजार हो गया। मैं इस महीने की शुरुआत में बीच में थोड़ा बेरिश था और मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट यू नो हुज टू से मार्केट्स आर वाइजर देन ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर आप बने रहेंगे और अच्छे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करेंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा है। आपको याद है 3-4 महीने पहले की बात ही मैं करना चाहता हूं शैलेंद्र जी, जब मैंने आपको डीएलएफ गोदरेज बहुत जोर से कहा था 275-80 पे डीएलएफ और 1250 पे गोदरेज, और मैंने कहा था रियल एस्टेट विल बी द स्टार ऑफ 2021। और आज देखिए उसमें मैं आपको एक और नाम ऐड कर रहा हूं जो मैंने 26 मई को आपको दिया था। एक छोटी ब्रोकरेज फर्म थी जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, शेयर इंडिया। शेयर इंडिया का भाव 420 रुपए था और मैंने कहा था दिवाली 700 750 जाएगी। दैट स्टॉक हैज हिट 658। Now, just to give you a little update, that stock has acquired two fintech apps, और वो डिस्काउंट ब्रोकिंग एंड एल्गोरिथम्स they will be launching in January 2022। तो मुझे लगता है कि ये छोटे जो नगेट्स हैं, गोल्ड नगेट्स, शेयर इंडिया का भाव मुझे अब ईयर एंड तक लगता है 1000 रुपए जाएगा। तो 700 का टारगेट अब दिवाली पे आ रहा है, वो तो आ चुका है। 1000 रुपए का टारगेट आपको अब मैं इसमें दिख सकता है। उसी तरह से गोदरेज और डीएलएफ में पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, बट बने रहिए। एक और स्टॉक जो मैं काफी टाइम से बुलिश रहा हूं, अभी रिसेंटली आईआरबी इंफ्रा, मैं अभी भी रीट्रेड करता हूं। आईआरबी विल बी द स्टार ऑफ 2022। इट इज गोइंग टू हिट 250 बाय द ईयर एंड 2021। तो सिंपल चीज है कि मार्केट में स्टॉक नगेट्स आर ऑलवेज देयर, यू हैव टू पिक एंड चूज। ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ आई थिंक वी हैव रीच्ड मोस्ट क्रेसेंडोज। तो ये आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। भसीन साहब, आज एक्सेंचर के नतीजे आए बाजार बंद होने से पहले कल रात को। आपने जो बहुत बढ़िया लक्ष्य साधा था एचसीएल टेक पर, वो आता हुआ 1250 का। अब बताइए, इस ताबड़तोड़ आईटी की तेजी में एक ऐसा लार्ज कैप काउंटर जो आपको पसंद आता हो और एक मिड कैप आईटी जहां पर आप कोशिश करेंगे मोमेंटम चेस करने की या क्वालिटी चेस करने की? हाँ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। देखिए शैलेंद्र जी, 1350 हो गया एचसीएल टेक, और एचसीएल टेक पे अब टारगेट्स हो गए 1500 के। आपको याद है 900 925 पे मुझे बहुत लोग ट्रोल करते थे कि जाता नहीं, मूव नहीं करता। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। शेयर बाजार, आपने सोचा था विप्रो की मार्केट कैप 2.5 गुना बढ़ गई है इन द लास्ट 1 ईयर, और सिंपली ऑन द बैक देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड एंड देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड ऑन द बिजनेस। तो मुझे अभी भी लगता है विप्रो इज लुकिंग गुड, बट यहां मेरा टॉप पिक होएगा अगेन टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक। कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। टेक महिंद्रा इज हेडेड टू 1750, एचसीएल टेक इज हेडेड टू 1500। इन मिड कैप्स on declines, I am very very bullish on Mindtree. As a disclosure, Mindtree मेरी पोर्टफोलियो में 1350 से है। इट इज एन आउट परफॉर्मर, बट अभी भी मुझे लगता है Mindtree कैन गिव यू अनदर 10%। थोड़ा सा कॉशन जरूर रखिए शैलेंद्र जी, क्योंकि मार्केट में सारी गुड न्यूज धीरे धीरे ऑलरेडी पहले ही बिल्ट इन हो चुकी है। सो आई वुड बी मोर कॉशियस इफ देयर इज अ करेक्शन। मैं अभी भी आपको कहता हूं कि people are not revaluing the outlook for Grasim and the likes of Hindalco, and the AB group stocks are looking very very good on a 6 month to 1 year basis. अच्छा, ये भसीन साहब एक बार बताइएगा कि मेटल्स में आपने बार बार बीच में आके शॉर्ट कॉल्स भी दी हैं, टाटा स्टील में, हिंडाल्को में, नाल्को में, सेल में आपने टिप्पणियां भी करी हैं। मेटल्स पे आप अपने क्लाइंट्स को, और इस वक्त वो लोग जो कि सब्सटेंशियल प्रॉफिट से बैठे हैं, उनको क्या राय देंगे आप? तो वरिंदर जी, मैंने जब शॉर्ट कॉल भी दी थी उसके सामने 1-2 लॉन्ग्स भी रखे थे, बिकॉज आप समझे जब मार्केट वॉलेटाइल होगी तो दोनों तरफ का आपको ट्रेड करना है, और वो दोनों तीनों चीजें चली थी। टाटा स्टील 10% घटा, सेल 8% घटा। अभी भी मैं सोचता हूं मेटल्स बिकॉज ऑफ द चाइना फियास्को विल सी। अगर चाइना में रियल एस्टेट में इतनी प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जरूर स्लो डाउन आएगा। प्लस द ओनली पॉजिटिव इज लेड प्राइसेस हैव फॉलन, व्हिच इज एन इनपुट कॉस्ट। तो आई थिंक स्टील स्टॉक्स हैव रन फार अहेड ऑफ देयर टारगेट्स। देयर विल बी अर्निंग्स अपग्रेड, बट इट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। मैं अभी भी आई वुड रादर चेस
कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड बैंक्स, मुझे मिड कैप बैंक्स में बहुत स्ट्रेंथ दिखती है। एंड लाइक आई सेड द इंफ्रा प्लेस लाइक आईआरबी, जहां मुझे लग रहा है कि रीओपनिंग, क्योंकि वीरेंद्र जी लोगों को यूके और यूएसए में वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन पैन इंडिया चाहे लोनावला हो या पूना हो या शिमला हो, रोड ट्रैफिक इज सीइंग। मैं मुंबई में रहा 4-3 दिन और एक जगह से दूसरा जगह जाने में ही दिन निकल जाता था। तो मुझे लगता है ट्रैफिक एंड रोड ट्रैफिक एंड फास्टैग ये री रेटिंग कर लेंगे आपको लोकल प्लेस में। तो आईआरबी इज वन ऑफ माय प्रेफर्ड पिक्स एज ए डिस्क्लोजर, वो हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है। एंड वी So I think there is no cause of concern. You should be looking to build stocks. और हर चीज बढ़ेगी नहीं। आपको कहा था मेटल्स पे कॉशियस रहिए, थोड़ा आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है, ऑल द गुड न्यूज इज देयर। तो आशीष जी पोर्टफोलियो चर्न करिए, बने रहिए, कुछ बाय कीजिए, कुछ सेल कीजिए। मार्केट हैज फुली प्राइस्ड एवरीथिंग नाउ। यू नो यू कैन नॉट हैव एवरी डे सच न्यू माइलस्टोन। 60,000 और 18,000 विल बी डिफिकल्ट टू कॉन्कर अबव दिस, देन दे विल बी फ्रॉथ ऑन द मार्केट। तो आईटी, मेटल्स, इनमें दबाव आएगा तो फिर बाकी कौन सी पॉकेट जिसके थ्रू सिलेक्टिवली अभी भी चेज करना है इस रैली को? सर ऑटोज, कॉन्ट्रेरियन बनिए। ऑटोज और बैंक्स में मिड कैप बैंक्स विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। ऑटो, बैंक्स एंड इवन फार्मा नाउ आफ्टर द करेक्शन आर गिविंग यू गुड मार्क। और आज मैंने 2 नहीं 3 पिक आपके लिए रखे हैं, वो एकदम दिग्गज स्टॉक्स हैं जो यहाँ से वैल्यू बनाकर देंगे। इवन इफ द इंडेक्स इज हिटिंग 60,000 दे विल आउट परफॉर्म। आप कहें तो मैं शुरू अरे करूं? सर कहने की जरूरत ही नहीं, हम तो इंतजार करते हैं। सर तो पहला बाय है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड इज द 3rd लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। इट इज द 2nd लार्जेस्ट प्लेयर ऑन द सीवी साइड। और आप देख रहे हो कि डिस्पाइट द चिप मार्केट दे आर सेइंग दैट देयर प्राइसेस ऑफ ट्रैक्टर पीवीज हैव गॉन अप। तो आई थिंक अशोक लीलैंड इज अ नो ब्रेनर। 25, साढ़े 25, 26 में लीजिए। 26, साढ़े 26, 23, साढ़े 23, 24 का स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेडर हो 33 का पहला टारगेट। ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन वैसे अशोक लीलैंड 150 रुपए जाएगा। दूसरा बाय है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के निम और एसेट क्वालिटी बेस्ट आएगी इस क्वार्टर में। और जो अटकली लगी हुई थी वो सेकंड वेव की प्रोविजनिंग और राइट बैक होगी। 80.5 में लीजिए। 80, साढ़े 80, 81 में। 78.25 का स्टॉप लॉस, 88 का टारगेट। और तीसरा मुझे इस भाव पे बहुत पसंद है औरोबिंदो फार्मा। उनका जो न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इट इज सीन अ वेरी गुड ट्रैक्शन। और मुझे लगता है उनके जो नंबर्स आएंगे इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द फार्मा इंडस्ट्री। 716.18 में लीजिए। 4 का स्टॉप लॉस, 745 का टारगेट। 3 बेहतरीन पिक्स आपके लिए जिसके थ्रू सिलेक्टिवली अभी भी इस रैली को एंजॉय करना है। थोड़ा सा और मंडे के लिए कौन से 2 मोमेंटम ट्रेड्स हैं? सर मोमेंटम ट्रेड तो आपके पैनल ने पहले ही कह दिया। मुझे तो ऑटो पे बहुत बुलिश हूँ, आपको पता है कुछ दिन से कह रहा हूँ। एमएनएम मेरा टॉप पिक था 735-40 पे। आज भी मैं सोचता हूँ एमएनएम एंड आइशर आर गोइंग टू आउट परफॉर्म। अशोक लीलैंड एडेड। सो यू नो ऑटोज में कंट्रेरियन बाय रखिए। बुक प्रॉफिट इन मेटल्स एंड आईटी, दे आर बेस्ट में हैव प्लेड आउट। देयर विल बी अ सेक्टोरल रोटेशन. Mid cap banks will be outperformers as we see this thrust towards autos gathering momentum. तो 2 बाइज हैं। पहला है अंबुजा सीमेंट। देखिए इतनी बड़ी चाल आ गई है रियल एस्टेट में, तो मुझे लगता है अंबुजा विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन इज वन ऑफ द लोएस्ट। तो 410-11 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 403, 430 का टारगेट। और बैंक में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं अभी मुंबई में मिल के आया हूँ सर। वो कहते हैं that their net interest income and margins will be the best. There's a new transition in Bank of Baroda. 77.5 में लीजिए। 75.5 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट। वसीम साहब, आपकी बात सर आंखों पर बैंक